कथा सुनने को भी एक तरीको हुआ है। जाटांगे जाटनी हुए नहीं बा कथा सुने बिन बेरो हुए कथा किया सुनजे। अरे जाट ही आलगो एक बार की हो यही राजपुरा गांव में कथा होने लग रही। किशन जी पंडित जी के घरे तो जाटनी रोजी ने कथा सुनन जा। अब जाट के क्यों को पानी और काम सेटिंग बैठे को नहीं वो रोजी ने रोला कर रहा के बड़ा चली जागी शर्म को नहीं थोड़ी बहुत ही बोले थाने के बेरो जिस आपा खेत में मती भी फोड़ के खवा नहीं थी स्मृता विश्व मिठो स्वाद है भगवान की कथा में आवे। आगे मैं कहूं गुनी निमन मारे थारो टट लगे मन आगे आगे बैठे हो जूथड़ के पड़ जाओ बड़ी मान जानवर ये आगे तो कह दूंगे यहाँ ठीक है। अब जाटनी रोजी ने के भगवान को पंचामृत पिया पंडित जी दूध दही घी शहद चीनी मिठो मिठो बनाओ पंचामृत बढ़िया से तो बा 2 चमची ले महाराज एक और दो ठड्डम ले बोले एक तो मेरे नाम की एक मेरे आदमी के नाम की जो जब कोई सद्बुद्धि आवे तो बोले के तन्ने बटे के स्वाद आवे शर्म को नहीं आवे तन्ने जावे बोले महाराज तन्ने के बिरो तू कदी स्वाद लियो तो हाथ में बट तो इसो मिठो मिठो स्वाद आवे कोई अंदाज ये मांगो सो में नो कथा होने लग रही तो चौधरी बोले कि मैं ही जाऊंगा मिठो स्वाद लेना भाई कौन लेनोगे चलो यहाँ करा एक बात बढ़िया कहते हैं फिर बाद में बढ़िया कहते हैं थोड़ी सी
थाने ले लगे बिटिया तो ठीक है, इस आदमी भी तो कई हुए हैं, कोई जरूरी है के थारो नाम तो है वास्ता लियो थाने रीस को नहीं आवे जते, थारो नाम तो है वास्ता लियो कि थाने रीस को नहीं आवे जते। आज कोई मेरे को आगे झप तनी थाप चिपते जते रस हो जानी मेरे को। चलो बाद में करांगे या बात। अब भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को वर्णन करा। भगवान को ऐश्वर्य रूप दर्शन करके बिक बाद में सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य महाराज को वर्णन करे हैं। हम और आप भी अपने मन ने भगवान के महाराज में समर्पित करा, तो सगड़ा भगवान के महाराज में समर्पित हो जाओ ताकि आपने भी रास लीला को फल मिल जाए। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि सारा पेड़ पौधा पुष्प से छायड़ा, चांदनी रात चारों ओर चाननो हो रहे, दिन सो रहे, पूर्णिमा को दिन बड़ो सौंदर्य। आज भगवान के मन में आई के गोपियां आज तक मन ने बुलाए, लेकिन आज मन गोपियां की याद आ रही है। भगवती श्रुति कहे कि बिना मन के मैंने कोई चीज को संकल्प नहीं हुआ जब तक कोई काम बने। तो आज माधव को मन गोपियां खींच रही है। जब तक मन नहीं तो कोई संकल्प को नहीं, मन के पीछे चलना जल्दी सारी बात पैदा हुआ है। मन बिना कोई बात को नहीं। मन के पीछे दौड़ावा नहीं तो दुख भी पाना पड़ा, कई बार मन के पीछे सुख भी हो जाए। मन के सत्कर्म की तरफ मन ने ले जावांगा तो बड़ा सुख हो जाए, और कुकर्म का नहीं ले जावा देते दुख ही दुख हो जा। हे भगवान मेरे ऐसी लाग जा, अब वो खून ठंडो तो जमणो शुरू हो जा, फिर बीपी होने लग जा, फिर हार्ट की बीमारी हो जाए, डॉक्टर खानो पीनो सो की बंद कर देवे। और भाई शरीर ने यदि खेत में जाके काम करे, गया चरावे, घास पाड़े, आपके घर के काम में स्वयं करे, स्वयं पानी भरे, तो वो शरीर बढ़िया हो जाए। वो मन बड़ो बेकार है। आप सारा मन का लाडू खावा, मारे यहाँ हो जा, मारो छोरो यहाँ नौकरी लाग जा, है बुरा रखा लिया जदी दुख पावा। आप खागे मन और खुआ दिया जी को मैं भी थाली यहाँ तड़फा, कोई चिंता की बात नहीं। तो एक चौधरी साहब आवे का 4 बेटा, भागवत की कथा में और भगवान रास की कथा से मिलन की एक बात बता दिया, चौधरी साहब राज्य हो जाए। तो चौधरी साहब का 4 बेटा, अब खेत 100 बीघा, तो मैं वर्ष को जो सारा ठुंडिया काटे, जो ठुंडिया काटे नहीं सूड़ काटा, जो दोरो बहुत कटे, जी दोरो बहुत हुआ, कई दिनों रुकड़ो काम हो जो वो चालू करा दे। अब सारा पसीना पसीन हो गया, जाटी तला के बैठा, बोले यार तो काम बड़ो दोरो। जब वो छोटियो छोरो जी को मारे, वो सुनील है पंडित जी भी तेज आदमी हो, सातिर आदमी हो, वो बोले यार बंदे आज आप बैठ के बात करांगा चारों भाई। बोले क्या करांगा? बोले आज आप मन का लाडू खाओ, चटनी रोज नहीं खाओ। बोले खा ले। बोले भाई बड़ो भाई तू है, तू पहली खा। बोले देखो आज कुमार खड़े हुए, सिर सुदो, आची काची फली लागेड़ी हुए, आची बाजरी की रोटी चौपड़ेड़ी हुए, और जाटनी ले गया हुआ, क्यों चारों में ब्याह को नहीं उड़ा बेचारा कुमारा। और आपा की जाटी तले बैठे खाओ, बड़ो स्वाद आवे, बड़ो जिसरो।
बोले भाई ठीक है, अब 2 नंबर को नंबर आयो। बोले यही भी, बोले अब तो खा ले भाई। बोले भाई क्या बताऊं, बढ़िया बढ़िया पतला पतला फलका वे, फुल्लेड़ा सुना सुना, बढ़िया आलू की मटर की टमाटर की सब्जी हो। बोले ठीक है भाई, अपना तो बस मौज है। बोले तीसरे ने कहा तू बोल भाई। बोले बढ़िया दाल को हलवो हो, आहा बढ़िया आनंद आवे, और सागे पकौड़ी हो, दही की कटोरी हो, और मेरी जाटनी मेरे कन्ने बैठी है, लियो शानो काटे। अब बोले वाड़ा तू खा, तेरो नंबर है, चौथा को नंबर आयो। हाँ तो बोले वाड़ा थरीस को न मानो नहीं। बोले ना कौन मानो। तो बोले मेरे 3 तो रानी हो, और मैं नगरी को राजा हूं। एक तो घासियो देवे, एक पानी को गुटको देवे, और एक मैंने पंखो झुलावे। और बोले भाईडो एक जोर की बात और है। बोले के? बोले थे तीनों मेरे नौकर हो। अरे साहब बोले तू माने नौकर रखे बड़ोड़ा दे गए। अब ले गए कसी भी लहर बाजी, आगे बोर लहर बे। अब गटर पड़ गयो कि भाईडा ना पा कोची बात कर दी मारेगा छोड़े तो भैया जी सोबेरी को नहीं संसार में। अब थूक मुट्ठी बाजे वो पाछो मुड़ के क्या मी देखो बे 1-2 खेत बाजे। बोले बलंदे रापी आजे को हांडी के 30 मरतो भूख मरतो। अब वो भाजो ही गयो, डर पूरो बहुत है। बास्ता के हो के वो कोई दूसरे गांव में घुस गयो। भी गांव में के चक्कर हो के बेटा कथा होने लग रही, बड़ा बड़ा संत ऋषि मुनि महात्मा आएगा। तो ऋषि मुनिया की महात्मा की दिल छिपरी और वो टोली जान लग रही। वो भाजो जा। बोले टाबरियो क्या बाजो है बेटे मुझे इस जंगल का मैंने। बोले भाईडा के बात? बोले मारेगा। अरे बोले लेरने कोई दिखे को नहीं। बोले मारेगा भी कहा मारेगा शब्द, ओ मारेगा शब्द जे सारा के दिमाग में बढ़ जा, नहीं तो सारा को कल्याण होता। मारेगो सारा ने चिंता ना करो, बड़ा तो कोनी। अब साधु बोले यार तू डट शांति रख, के बात हुई? बोली आ बात होगी मेरे सागे। तो बोले कोई बात को नहीं, कोई कौन मारे मारे सागे हो जा, तंदूर ले ले तू बचान ना। अब बिचारो 10-12 साल वो टाप मोड़ा सागे हो गयो। संत महात्मा पूछेड़ा आश्रम में गया। बोले यारो कहो टाबरियो की ढंगो ही लगेगी, दिमाग माथे की रेखियां लगेगा, वो बहुत बड़ो राजा बने। तो बोले के करा मेरे को ने तंबूरा रहने दो रे ने कोई बढ़िया ऋषि की पाठशाला में भेजा। तो बिने खूब पढ़ायो, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ज्ञान विद्या, सारी जितनी भी विद्या हो सारी की सारी बिने पढ़ा दी। अच्छो विद्वान हो गए। और भगवान भेष राखे मोटा के रहे तो विश्व भेष रखना पड़े। तो एक दिन के हो गए साधुआ की टोली बोली आज गो भ्रमण पर चलेंगे पाएंगे। तो दूसरे राजा की नगरी में वे भ्रमण करने गया। आज एक नदी के किनारे जाके आपको डेरो डांडो डाल लियो, बेटा तंबू लगा लिया। बोले उरा सत्संग करांगा, बढ़िया जगह है। तो दिन गई राजा भी नगरी को जो राजा हो भी के एक लड़की ही बा लड़की बोली के मने कोई हथेली पर मूंगफली बागे ले आगे देवे जिद में 20 आगे ब्याह करा। अब हथेली पर मूंगफली बाबर भी के लग गए जिद वो ब्याह करा, इसको खूब प्रयत्न करे। तो बोलो दूसरी बात है, मेरे बाप के घुड़शाला में एक घोड़ो है पर आज तक कोई सवारी कौन करी जिको ए पर चढ़ गए जे मेरे गांव का एक चक्कर लगा ले तो मैं बैसा के ब्याह करूं। तीसरी बात है, बोले बोलो। बोले ओ मेरे कमरे में कांच लाग रही और ओ नीचू दिखे
ई कांच ने कोई बाण फोड़ देवे जब मैं बेसा गए ब्याह करूं। अब राजा की कन्या ऋषि बोले यार मार कने सी दवाई है तो न भूख लागे न कोदिस लागे माड़े धोबो में मूंगफली खावांगा। तो वो हाथ कर लिया संता में को परिषि माया आपका मंत्र द्वारा शक्ति भेजी के बिना को भूख सतावे न को तीस न गर्मी लागे न कोई और न कोई शंका हुए पेशावादी। अब महीना रे दिन मूंगफली तो संता का तप से तैयार होगी। बोले अब जा। अब संत आपका हरि कीर्तन करता करता राजा का महल का आगे गया। बोले काट ले मूंगफली हाथ गमा है वो बेड़ी देख ले बा मूंगफली का। बोले बात तो ठीक है पण का इबे बोले मेरे घुड़शाला का मैंने घोड़ो अभी पर सवारी करो। कहो संत पुरुष हो जाट को बेटो पकड़ ले जी की बात ना छोड़ा को नहीं। घुड़शाला में गयो जाता ही वो घोड़ो ही नहीं नागेर भी लड़के का नापी आ गया। बोलो रे आज तक किसी काम को नहीं हो मार थापी ऊपर चढ़ गए गेड़ो मार गए बहु घम दाने बोलते बोले आगे भाई। बोले एक बात और है। बोले बोल। वो चिलको दिखेगे चिलका ने बाण मार के नीचू मेट तो अस्त्र शस्त्र विद्या वे संता मैंने सिखाई और बटो सीधो बाण मारे भट देने कांच ने फोड़ गिरो। और चिलको जब तक न फूटे नहीं अपने दिमाग को बीता अपने बुद्धि सुधरे को नहीं। अजीता मन रूपी घोड़ो काबू में नहीं आवे बीता अपने सका उतराव चढ़ाइया ही रहना है। अजीते और जीभ को स्वाद जी को है ना नहीं भूलोगा फोड़ो ही फोड़ो है। अब लड़की भी के साथ गए ब्याह करा दिया। एक तो हो गया सर जो बसंत बोलिया के करा भाई मैं तो जहां मारे है तू राज करू रही भाई। बसंत राजा ने बोले भैया घर बार तो किया आपको ने। बोले एक बात और है यार महाराजों के मैं धर सके चलो डटो गए एक काम और कर दो। एक ने ब्याह दिए में बात हो रही मेरे दो और है छोटी बे कोई खबो करते ही खड़ो अरी स्वाद मिले को नहीं अतीनो बहन सके करी। बोलो ठीक है। ए तीन गुण सारा विराजमान है अपने में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तीन पत्नियां हैं सारा की। जब तक है तीन पत्नियां अपने बस में नहीं होंगी नहीं पिता है। गोविंदाय नमो नमः। मन ले चलियो मैं समझाती हूँ। अब के तुम बात तो घनी आवे ऐसी अपना टाइम को नहीं आ मेरी कथा है नहीं आ मनरोड़ा कर रही है। अब कथा की बात करा। अब तीनों के हो भी राजा की अच्छी सेवा करे खूब जजा गए। एक तो गाशियो देवे एक पानी को गिलास गुटको देवे और एक पंखो जला बैकुंठ में जिया भगवान नारायण शेष सैया पर सुतर अभी मस्ती लेवा। मन माई के बाढ़न के वृत्ति हालचाल होगी अपनी तो बात है पूरी होगी। समय बीत तो गयो बायडा रोडंगो सारो खत्म है। मारने की जगह सोचा नहीं बिंगो आप ही अपना सो जावे। जो दूसरे ने मारने की सोचोगा यदि दूसरे ने खत्म करने की सोचोगा तो खुद खत्म हो जाओगा। अब वो बांगे सा काल पड़ गया जमीन बिक गई गरीबी आ गई एकदम चेजा लागना शुरू हो गया। अब वो देखो आप एक काम करा अपनी नगरी में कोई भूखो नहीं रहना चाहिए। अरबी पर थोड़ा सा काम करा के भी ना मजदूरी दो तो वो आपकी नगरी में सारा ना भी कोई भूखो नहीं रहा मेरी नगरी के अंदर। यहाँ करता करता पड़ोसी नगरी के मैंने खबर मड़ी जब तीनों भाईडा आपकी लुगाया ने ले गए मजदूरी करने बैठे पूग गया जैसे कोई चेजा लाग रही हो कोई की ला रही हो जैसे वो
राजा भेष बदल गए, फिरन लाग रहे हो जो देखो बेटा अपन लाई जयराम जी के करीब बैठो परिचय लियो। अबे मैंने क्यों बिताने को साकी दनी है, कई साल की बात होगी, बोलो 10-12 साल को बाजियो। परिचय लियो तो बोलो कुड़ आया हो, बोलो भाई लगावड़ी आई है, नहीं आया, दोनों जना मजदूरी करा के करा के काल पड़ गया, गरीबी आ गई। बोलो ठीक। अब्बे जी का ठेकेदार अपन बोले भाई थारा पैसा लगा जा ले लियो। ए जी का 3 आदमी 3 लुगाई है, ए काम करे तो ठीक है, बैठे तो ठीक, आने की ना कही। तो वो ठेकेदारों जी को बेचारो मकान कराओ, वो की कौन कह बने, काट ले जावे तो ठीक, नहीं लेवा तो ठीक है। अब बोले 1 रुपया दियो, 2 रुपया दियो, मेरे को मिल यही हो। बोले अब कई दिन बीतता गया, अब भी संभव करे बोलो ओ जोर वो काम अपन काम ही कौन करना पड़ा, सुहा तो सुहा कोई उठने की कौन का अपन और मौज होगी। करता करता राजा के करियो का आपको बोले आ रहा मैं लोगों रंग उतर गया, रंग करवावा। बोले बे 6 जना है, नहीं बना जरूर ले आइयो, और खाना पीना की व्यवस्था अपने महल में ही है। बन लगे बोले महाराज, बोले बा कहनो की कोनी, बस बन कर दियो बेटा रंग करनो। अबे भाईडार रंग करे, बे घोड़ घोड़ के देवे लुगाया गर्म पानी करके वो किया करे तो रंग आ रहा। बोले आज रोटी वरी खानी है, बोले ठीक है। तो बोले एक तो बनाओ बाजरी की रोटी बढ़िया, घी चोपड़ के फली को साग, एक रसोई बनाओ फलका सोना सोना फुल्लेड़ा बढ़िया बढ़िया, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाओ। एक बोले दाल को सीरो बनाओ और पकौड़ी बनाओ बढ़िया बेसन की, सागा दही। बोले ठीक है। अब 3 प्रकार की रसोई तैयार होगी, आसन लगा दिया सारा। जिमन बैठे आते थे, एक थाली में बाजरी की रोटी फड़ी को साग, भाई पंगत में जिमाओ तो 100 भोजन आवे। अब दूसरी थाली में हल्का पतला पतला आलू मटर टमाटर की बढ़िया सब्जी, तीसरी थाली में दाल को हलवो पकौड़ी दही की कटोरी। अब तीनों एक तो बिन्ने देखकर एक आप सामने बैठ गयो सिंहासन लगा के। अब एक रानी तो घासियो देवर, एक पानी पियावर, एक पंखो झुलावे। बोलो भाईडो जिम्मो के बात है, के विचार हो? बोलो जिम्मन जावा तो एक ही रसोई मिलिया करे वो केरो है। बोले आई तो मन की बात है, अथे ऐ दो का रह गया जे मेरे संग जी दिन बाजिया था, नहीं तो थारो ना को लग जा तो अठालो भाईडो ही मैं हूं। अब तीनों आन शर्म आई घनी जोर की। बोले तेरी बाजरी रोटी इच्छा ही जाट नहीं तेरे सगे, तेरा फलका खाने की इच्छा ही, और तेरा दाल को सीरो तीनों जिमो भाई। और मेरी इच्छा है जी कि मेरी पूरी हो रही, देख मेरे 3 रानियां हैं, एक तो गाशियो दे, एक पानी को गुट को दे, और एक हवा का। तो समझ में मेरे दान में दाल सीरो पकौड़ी का नहीं जान चली गई लगी मन तो नहीं समझ में तो आई को नहीं आवा। कहने को मतलब है कि तमोगुण अपने अंदर पहली बहुत विराजमान हुए हैं, रीस। ये रीस ने काबू कर लेवानी जद आवे रजोगुण। बहु सासू बहू ने रोड़ा करे, जब बहू सहन कर जावे तो थोड़ा दिन बाद के भाई बहू बेने बेटी समान मानने लग जावे। जद आ जावे रजोगुण, बेन है तने धोती चाहिए धोती लिया, ओढ़नो चाहिए ओढ़नो लिया। फिर आवे सतोगुण। सतोगुण क्या आवे कि बाबू है जी की भी सासू ने मां समान मानने लग जावे। अबू की जगह थे बेटो कर लो आदमी लोग तो लुगाएंगे समझ में कि ज्यादा आ जावे। तो भाई बू भी सासू ने मां समझ करके भी की सेवा शुरू करने कर देवे तो सतोगुण आ जावे। परमात्मा इस सृष्टि में 3 गुण विराजमान कर रखे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और जिस दिन सतोगुण आ जावे तो समझ लो भगवान आ गया।
यही रासलीला की चर्चा सुन के भगवान शंकर पार्वती माता ने कहे पार्वती भगवान कृष्ण रासलीला किसी करे मेरो ही नाचन है जी करे भी बड़ी चर्चा हो रही है। बुद्धयता सामावरणानि अज्ञानानि ओ गोरूपी जीव जिको इंद्रिया का भस्म हो जाए और बढ़ जाता है सारी भान भूल जाए। पार्वती माता बोली थारो राम नीचे क्योंकि बड़ा मूछ दाढ़ी राम काम कोनी तो बड़ तो लुगाए जास के मानस प्रवेश कोनी ये बात तो लुगाए की बात है। अरे बोले वो कृष्ण जी मानस है नहीं बोले ना तो बोले एक काम करते अल्लाह कपड़ा मन पर आ दे आज ओटा लाली लगा दे और सोनो सो बना दे। अब मां पार्वती भगवान शिव ने लुगाई का कपड़ा पर आगे एकदम सोनी सी गोपी बना दी और आप भी सागा होगी और भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करें। एक